सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपको जो पूछे गए थे, चाहे वो टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 हो, सारे में ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से भरपूर मात्रा में उठाए गए थे। डायरेक्ट यहाँ से आपके क्वेश्चन उठाए गए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है या कहाँ से आपका बीपीएससी टीचर में कहाँ से आपको उठाए जाते हैं, टू द पॉइंट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपके टू द पॉइंट जो क्वेश्चन आपके बीपीएससी में जो पैटर्न पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी हो या फिर जितने बिहार के पीसीएस एग्जाम्स हो, बिहार के जितने भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री जो है भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खास करके बीपीएससी में टीचर में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपका जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे और आपका जो है ये आंसर आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 जुलाई 1942 को कांग्रेस का कार्यकारिणी जो है समिति में महात्मा गांधी ने पहली बार भारत छोड़ो नीति पर चर्चा की थी। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे वो आपको वो बताना है। तो आपका यह हो जाएगा, आपका जो अध्यक्ष थे आपका जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो अध्यक्ष थे वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग लास्ट में स्कोर करके बताएंगे कि आपका जो है कितना स्कोर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है कि 14 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होगा यह जो है बैठक आपका वर्धा में हुआ था। कहाँ हुआ था, आपका वर्धा में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ कौन थे। यह आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यह आपका हो जाएगा लॉर्ड वेवेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे हलवा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, अगर 8 अगस्त दिया जाता तो सही होता, लेकिन 8 अगस्त यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उसका नियरेस्ट ले लेंगे, 9 अगस्त 1942 को ले लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बॉम्बे के किस मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो यह जो है फुल टॉस क्वेश्चन है और यह जो है आपका ग्वालियर टैंक में आपका जो है किया गया था। कहाँ किया गया था, ग्वालियर टैंक में आपका जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 को, देखिए डेट आ गया ना यहाँ पे, तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो यह आपका कहाँ शुरू हुआ था, यह आपका बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे कहाँ, ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, यानी कि कब हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, यानी 8 अगस्त 1942 को। तो यहाँ पे देखिए महीना कौन सा है, 8 अगस्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यह क्वेश्चन जो सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सारे आपका टीआरई 1 टीआरई 2 में आपका जो है पीछे पूछा गया है। बिहार के जितने भी एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा हो या फिर बिहार एसआई हो या फिर किसी भी आपका सब्जेक्ट एग्जाम होता है बिहार में, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से उठाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी क्या कहे थे। ठीक है, तो वो आपको क्या कहे थे वो आपको यहाँ पे बताना है क्या कहे थे। ठीक है, तो क्या सरकारी सेवक को इस्तीफा देने के लिए कहे थे, नहीं ये नहीं कहे थे। सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए कहे थे, ये भी नहीं कहे थे। यानी कि रियासतों की राजकुमारी से कहा गया कि वो अपनी प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करे, यानी कि बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि कथन है, यह स्टेटमेंट जो किसने कहा था, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या प्रयास में मर जाएंगे। ठीक है, यह कथन स्टेटमेंट किसका है वो आपको बताना है। तो यह आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन का है। ठीक है, किसका है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो यह भी आपका जो है किससे जुड़ा हुआ है, यह भी आपको जो है भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह आपको किससे जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन से ही
जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि करो या मरो का आह्वान गांधी जी ने किस दौरान किया था। ठीक है, तो किस दौरान किया था यह आपको पता होगा। तो यह आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। कब इस्तीफा दिया था? जो बलदेव सहाय जी थे वह इस्तीफा कब दिए थे? तो वह जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिए थे। ठीक है, 1942 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्या कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो किस प्रस्ताव में जो जवाब में शुरू किया गया था, यह आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन होगा। और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपका क्रिप्स मिशन कब हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। यहाँ पे देखिए निगेटिव पूछ रहा है, यानी किसने नहीं किया था वो आपको बताना है। तो किसने नहीं किया था? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, तो इसमें से आपका जितने भी देख रहे हैं इसमें से किसी भी ने भी आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बात समझ रहे हैं? इसलिए आपका उपयोग में से सभी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 के भारत छोड़ो का प्रस्ताव में समर्थन किया था। अब यहाँ पे समर्थन की बात करी है तो समर्थन किसने किया था? इसने नहीं किया था, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था। ठीक है, आपका जो है जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। किसने किया था? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका यहाँ पे प्रस्ताव को समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1942 के में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? अब ड्राफ्ट जो था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ड्राफ्ट जो है आपका महात्मा गांधी, यानी प्रारूप जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सटीक आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब उसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? देखिए जब भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब उसने भारत छोड़ो प्रस्ताव किया? ये भी सेम क्वेश्चन हो गया आपका, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? ठीक है, तो यह भी आपका जो आंसर हो जाएगा यह भी आपका अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। और पूछेगा कि सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बना था, तो सी में आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो उषा मेहता किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आपका पहला ही ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यह भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त सूचना रेडियो पर करती थी। ठीक है, उषा मेहता जो थी तो आपका जो सब गिरफ्तार हो गया था तो यह जो है रेडियो के माध्यम से आपका सब क्या करती, मोटिवेट करती थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संचालित कांग्रेस रेडियो का नियमित प्रसारण किया था? तो यह भी आपका राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। ठीक है, उषा मेहता और इस दोनों ने मिलकर क्या किया था? आपका रेडियो का प्रसारण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा चर्चिल हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? चर्चिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह अमेरिकी प्रचारक जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ थे। अब देखिए अमेरिकी का वो कौन सा प्रचारक था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके साथ थे? तो वह आपका लुईस फिशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुई फिशर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी के जीवनी लेखक लुई फिशर किसके आंदोलन के दौरान जुड़े थे? अभी बताया आप लोग जो क्वेश्चन देखे हैं उससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं
तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन क्या, जब उन्होंने सहयोग किया था अमेरिकी जो थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही उनकी जीवनी को लेके किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकार महात्मा गांधी के जीवनी का लेखक थे। ठीक है, यानी कौन सा लेख लिखे थे, तो ये भी आपका लुई फिशर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पर देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण हुए सांप्रदायिक दंगों से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र हुआ था। तो कौन सा क्षेत्र हुआ था, आपका जो है यह आपका संयुक्त प्रांत हुआ था। ठीक है, ठीक है, संयुक्त प्रांत हुआ था, यानी कि और भी हुआ था, बिहार और संयुक्त प्रांत दोनों हुआ था, बिहार और संयुक्त प्रांत दोनों हुआ था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भेज दिया गया था। कौन सा जेल भेजा गया था वो आपको बताना है। तो बांकीपुर जेल जो है, बांकीपुर जेल में जो राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में आपका भेजा गया था। ठीक है, तो यह सारे जो क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई के लिए महत्वपूर्ण है और टू द पॉइंट डायरेक्ट आपको यहीं से भी आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन जितना भी क्वेश्चन है सारे भारत छोड़ो आंदोलन के इसी में से आएंगे, अलग से सारा क्वेश्चन आपका नहीं हो जाएगा। चाहे टीआरई 3.0 आपका एग्जाम होने वाला है या फिर टीआरई 4 आपका जो एग्जाम होने वाला है, सारे क्वेश्चन आपका आंदोलन का इसी में से आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब राजेंद्र प्रसाद को तो गिरफ्तार कर लिया था, अब गांधी जी को भी गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, उसका आगा खा पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था, आगा खा एक पैलेस था, वहीं पे उनको रखा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है कि 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग में दो गिरफ्तार नेता थे। जो 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग में जो गिरफ्तार किए थे वह दो नेता कौन से थे वो आपका बताना है। तो वो आपका जो है शिव कुमार और रामनंद हो जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं 38 नंबर क्या कर रहा है, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1942 में गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की खबर के साथ बिहार में एक दंगा हुआ जिससे रेल सेवाएं पूरी तरह से चरम पे आ गई। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था वह कौन था, तो वह आपका मुंगेर था। क्या था, मुंगेर ही आपका जो उस समय आपका सबसे प्रभावित क्षेत्र था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। जो जयप्रकाश नारायण थे उसको राष्ट्रीय नेता के कब मिला था, तो यह भी आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही आपको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से जेल से भाग गया था और भूमिगत गतिविधियों का आयोजन किया था। यानी कि भूमि पर आकर वो कार्य किए थे, जैसे उषा मेहता ने क्या किया था, रेडियो पर प्रसार करके कार्य किया था। तो ये जमीनी स्तर पर कार्य किए थे, वह कौन से व्यक्ति थे, तो यह आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यह आपका जो था मोस्ट आपका 40 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे 1857 क्रांति से। आपका 1857 क्रांति से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि 1857 से क्रांति से जितना भी आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार पीसीएस, बिहार बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में भी पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपको कल जो है इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपको लाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार इस वीडियो के माध्यम से आपका जो है बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 3 का आपका कंप्लीट जो है तैयारी कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।